तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं द लिविंग वर्ल्ड, है ना। बायोलॉजी 11th क्लास पार्ट 1। ठीक है, तो द लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ते हैं हम लोग? द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग जीव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड की बात करें, ये लिविंग की बात करें तो सबसे पहले आता है लिविंग। ठीक है, ठीक है, लिविंग। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग क्या है? विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्स टू दी, है ना, अराउंड इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट के चारों तरफ जो क्या होता है, जो रिस्पॉन्स दे सके, अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्स दे सके, उसी को लिविंग बोलते हैं। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब है कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या कर सकता है? वो रिस्पॉन्स कर सकता है ना, रिस्पॉन्स दे सकता है, स्टिमुलेशन कर सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग। तो इस यहाँ पर क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, लिविंग का मतलब कि वेरियस टाइप्स ऑफ, इसका मतलब होता है कि बहुत तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। हमारे वर्ल्ड में क्या होता है? बहुत तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, अलग अलग प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो अपने कंडीशन और सर्वाइवल की वजह से क्या होता है? अपने हैबिटेट को, है ना, मेंटेन बनाए रखता है। यानी अपने हैबिट के हिसाब से अपना सर्वाइवल कंडीशन क्या होता है? वो अपना कंडीशन बनाए रखता है। ठीक है, तो जिस हैबिटेट में रहना चाहता है, जिस जियोग्राफिकल एरिया में रहना चाहता है, वो उसी में रहेगा। जैसे वाटर में रहने वाला एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है? वो उसको अगर सॉइल इसमें डाल दोगे, उसको आप बाहर निकाल लोगे, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को बाहर निकाल लोगे, है ना, अपने बाहर निकाल दोगे, तो क्या होगा? वो क्या करेगा? वो डेड कर जाएगा, बिकॉज वो हैबिट नहीं है, उसका हैबिटेट नहीं है, वो उसके पास उतना सर्वाइवल कंडीशन नहीं है कि वो अपना अपना जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सके। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सके, वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है, टॉलरेंस की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, और सर्वाइवल कंडीशन क्या होता है? बहुत कम होता है। तो इसलिए ये हमारे हमारे जियोग्राफिकल एरिया में बहुत तरह तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, फंजाई पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया भी पाया जाता है। ऐसा 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 ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो, मतलब खुले आंख से नहीं देख सकते। कहने का मतलब उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब देखने के लिए आपको अलग अलग प्लेस में अलग अलग तरह का देखने को मिलेगा। उस जगह पे देखने को मिलेगा जिस जगह पे क्या होता है? आप नहीं जा सकते हो। जैसे हो गया एक्वाटिक, है ना, और माउंटेन में देखने को मिलेगा, माउंटेन में अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, इकोसिस्टम में अलग देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप डिजर्ट एरिया में भी जाओगे तो आप डिजर्ट एरिया में बहुत तरह तरह के ऑर्गेनिज्म नहीं देखोगे, वहां एक ही तरह का होगा जो उस कंडीशन में आपको सर्वाइव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, वो अपना मेंटेन बनाया हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? वेरियस टाइप। तो इसका हम लिख लेते हैं, वेरियस वेरियस टाइप्स। ठीक है, वेरियस टाइप्स होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म। ये लाइफ फॉर्म बनाता है, क्या बनाता है? लाइफ फॉर्म। ठीक है, यही सब तो क्या है? लाइफ फॉर्म बनाता है। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत सारा वेरियस टाइप्स का ऑर्गेनिज्म होता है। वो क्या करता है? लाइफ फॉर्म बनाता है, लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, वो लाइफ फॉर्म बना सकता है, वो एक्वाटिक में ही बना सकता है। अगर एक्वाटिक का ऑर्गेनिज्म है तो एक्वाटिक में बनाएगा। ठीक है, वो इस सॉइल में नहीं बनाएगा। ठीक है, वो माउंटेन में नहीं बनाएगा। ठीक है, वो क्या कर देगा? डेड कर जाएगा। अगर माउंटेन का उसको आप एक्वाटिक में नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो यही क्या है? क्या देखिए, लाइफ फॉर्म्स of different 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 organism, different types of organism organism exist exist in किसमें? exist in geographical
जियोग्राफिकल एरिया एरिया ऑफ हैबिटेट। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे वही लिखा है, वेरियस टाइप्स ऑफ क्या होता है, ऑर्गेनिज होता है वो अपना लाइफ फॉर्म बनाता है। ठीक है, बहुत लिविंग ऑर्गेनिज क्या करता है, लिविंग अलग अलग ऑर्गेनिज क्या करता है, वो अपना लाइफ फॉर्म बनाता है। लाइफ फॉर्म मतलब एक लाइफ बनाता है। ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट क्या है, हैबिटेट। तो हैबिटेट का मतलब मालूम है, जगह, प्लेस। ठीक है, तो ये होता है लिविंग जो वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म बनाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल के तौर पे एनिमल्स हो गया, एनिमल्स, प्लांट्स, प्लांट्स हो गया, जैसे फंजाई हो गया, फंजाई, और हो गया जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया, है ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है हमारा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो क्या करता है, ये देखिए एनिमल्स जो होगा, तो एनिमल्स क्या होता है, वो अलग ही क्या होता है, अलग ही ऑर्गेनिज्म है। ये अलग ऑर्गेनिज्म है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग तरह का, इट इज बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है। सब इसका क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। हमारे अर्थ पर क्या होता है, बहुत अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। ये अर्थ है, यहाँ क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्या होता है, अलग 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 तरह का ऑर्गेनिज्म। इधर समुद्र मान लीजिए, क्या होता है, सी। ठीक है, इधर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या होगा, लिविंग, लाइफ फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, लाइफ फॉर्म्स, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये जो है लाइफ है हमारा, क्या होता है, ये देखिए, आप देखिए, हम आते हैं, अब आ गया हमारा बायोडाइवर्सिटी। क्या आया, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, द लिविंग वर्ल्ड का क्या होता है, ये एक हिस्सा है, एक क्या है, हिस्सा है। क्या है, हिस्सा। जैसे बायोडाइवर्सिटी, बायो डाइवर डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको मालूम है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है, बायो का मतलब लाइफ, ये बायो का मतलब लाइफ, इसका मतलब होता है लाइफ, लाइफ होता है, या लिविंग होता है। क्या होता है, लिविंग। ठीक है, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हो गया डाइवर्सिटी, इंडिया इज द बिगेस्ट बिगेस्ट डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी बोला गया क्यों, क्योंकि अलग अलग तरह का कल्चर होता है, अलग अलग तरह का बहुत चीज, बहुत सारा चीज होता है देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या इसी को बोलिए डिफरेंट, या इसी को डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट बोल दीजिए। तो ये होता है हमारा डाइवर्सिटी, यानी ये हो गया विभिन्नता, अलग अलग तरह का, अलग अलग प्रकार का, अलग अलग प्रकार का क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरियस, देखिए अलग अलग तरह, क्या होता है, नंबर ऑफ, नंबर है, क्या है, नंबर है, यहाँ पे नंबर को बताया गया है, दैट इज अ, दैट इज अ नंबर, नंबर, एंड दैट इज अ नंबर, एंड, है ना, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म कर दीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है, कहने का मतलब होता है ये क्या है, नंबर है, क्या है, दैट इज ए नंबर, ये नंबर को दोहराता है, लार्ज नंबर को दोहराता है, नंबर को दोहराता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोला गया है। ये क्या है, दैट इज ए नंबर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, है ना, ऑन द अर्थ। क्या होता है, प्रेजेंट
is present on the अर्थ पर, ठीक है ना। कहने का मतलब होता है ये ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, एक नंबर में पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये इतनी संख्या में पाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक नंबर में होता है, बहुत ज्यादा नंबर है, इसका मिलियनों में नंबर है, इसका बायोडाइवर्सिटी का मिलियनों में नंबर्स है जो हमारे अर्थ पर पाया जाता है। अर्थ पर बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारा इसका स्पेसीज है, क्या है, बहुत सारा स्पेसीज है, बहुत ज्यादा स्पेसीज है, मिलियनों में स्पेसीज है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब होता है, जैसे हम बता देते हैं कि वर्ल्ड में हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, लार्ज डाइवर्सिटी वाला एरिया वो क्या है, हमारा ब्राजील है, ठीक है। ब्राजील, ये जो है बायोडाइवर्सिटी यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी में है, बहुत ज्यादा इसका मिलियनों में क्या है नंबर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बहुत ज्यादा नंबर में आपको मिलेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बहुत ज्यादा नंबर में आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आता है कोलंबिया, उसके बाद आता है पेरू, ये सब क्या है, 8वां नंबर पे हमारा इंडिया आता है। कितना नंबर पे, 8 नंबर पे, याद रखना 8 नंबर पे हमारा इंडिया आता है। क्या आता है, इंडिया आता है, ठीक है। इंडिया इज 8 नंबर पे आता है, किसमें आता है, मेगा डाइवर्सिटीज में, किसमें, मेगा डाइवर्सिटीज में, ठीक है। मेगा डाइवर्सिटीज, इसी को बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटीज, ठीक है। मेगा डाइवर्सिटीज में इंडिया क्या कितना नंबर पे आता है, 8वां नंबर पे। ये सबसे ज्यादा पाया जाएगा इंडिया में तो केरल में पाया जाएगा, ठीक है, याद रखना केरल में, किसमें, केरल में, ठीक है, केरल में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये है क्या है, दैट इज ए नंबर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे संख्या में पाया जाता है, हमारे अर्थ पर पाया जाता है, ठीक है। ये हर जगह पाया, चाइना में भी पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है, ब्राजील हो गया, कोलंबिया हो गया, पेरू हो गया, चाइना हो गया, ये सब तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इंडिया 8वां नंबर पे आता है, इससे समझ जाइए, है ना। तो ये हमारा चैप्टर नहीं है, हम लोग कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज ए नंबर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये होता है हमारा बायोडाइवर्सिटीज। आप देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटीज जो होता है वो कितना है, ठीक है। तो यहां देखिए 7.1 से लेकर 1.2 से लेकर 8.1, 7 ठीक है, 7.1 एंड 7.8.1 मिलियन क्या होता है, मिलियन स्पेसीज, क्या है, स्पेसीज जो है एक्सपेक्ट किया गया है अर्थ पर, क्या किया गया है, ऑन दी अर्थ, ठीक है। हमारे अर्थ पर क्या किया गया है, इतना स्पेसीज 7 मिलियन से 8 मिलियन मान लीजिए, 7 मिलियन से कम 7 मिलियन से 8 मिलियन मान लीजिए, ठीक है। ये 7.1 या 8, 7 से 8 मिलियन स्पेसीज क्या किया गया है, हमारे अर्थ पर एक्सपेक्ट किया गया है, प्रिडिक्शन किया गया है या बोर्डमेट किया गया है, ठीक है। ये क्या किया गया है, बोर्डमेट किया गया है या एक्सपेक्ट किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है, या प्रिडिक्शन कर दो या एक्सपेक्ट कर दो, ठीक है ना, एक्सपेक्ट या प्रिडिक्शन कर दो, ठीक है। प्रिडिक्शन बाय प्रिडिक्शन बाय साइंटिस्ट, ठीक है। 7 से 7.1 कर दीजिए, ठीक है ना। प्रिडिक्शन किया गया भाई साइंटिस्ट के द्वारा, किसके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा हमारा प्रिडिक्शन है, जो इतना स्पेसीज को अनुभव, भविष्यवाणी किया गया है, भविष्यवाणी, इसको हिंदी में क्या करेंगे, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, ठीक है। भविष्यवाणी किया गया है, क्या किया गया, भविष्यवाणी,
भविष्यवाणी करते हैं, यानी अपना एक्सपेक्ट लगाते हैं, अपना है ना ये करते हैं। जैसे मौसम विभाग होता है वो अपना भविष्यवाणी करता है, लगाता है कि यहाँ क्या होगा, बारिश होगा 3-4 दिन तक, ये भविष्यवाणी मनाता है, बताता है। उसी तरह ये बोला गया है साइंटिस्टों के द्वारा कि 7.12 से लेकर 8.1 मिलियन स्पेसीज हमारे अर्थ पर क्या किया गया है, उसको एक्सपेक्ट किया गया है, देखा गया है, ठीक है। लेकिन इसमें से 1.7 टू 1.8 मिलियन क्या किया गया है, 8 मिलियन क्या किया गया है, मिलियन क्या किया गया है, डिस्कवर किया गया है। क्या किया गया है, डिस्कवर्ड एंड क्या, डिस्क्राइब्ड डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट। ठीक है, कहने का मतलब है 1.7 टू 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज क्या किया गया है ना, डिस्कवर किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, यानी डिस्कवर खोज कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया कि इतना स्पेसीज है अर्थ पर, इतना स्पेसीज। अब सोचो, जैसे हम हैं होमोसेपियंस, तो हम एक स्पेसीज है, इंसानों की एक स्पेसीज, मान लीजिए हम जैसे है ना, हम एक स्पेसीज है, 1 मिलियन स्पेसीज हम है। सॉरी कहने का मतलब है हम क्या है, स्पेसीज है। तो उसमें से उस हम हमारे जैसा ही एक 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पेसीज क्या किया है, डिस्कवर कर दिया गया, डिस्क्राइब कर दिया गया है, खोज दिया गया साइंटिस्टों के द्वारा, वो पूरा खुलासा बता रहा है। लेकिन 7.1 टू 8.1 मिलियन स्पेसीज सिर्फ क्या किया है, वो प्रिडिक्शन किया गया या बोर्डमेट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना स्पेसिस किया गया, डिस्क्राइब कर दिया गया है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है इतना स्पेसिस, अगर आप जाओगे डिजर्ट एरिया में तो क्या मिलेगा कि वहां आपको डिजर्ट एरिया में वो स्पेसिस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सब हर एक क्या होता है, स्पेसिस वहां एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है, तो वहां नंबर कम होगा, ठीक है, वहां नंबर कम होगा, उस स्पेसिस का नंबर कम होता है। एक्वाटिक में चले जाओ, एक्वाटिक में क्या मिलेगा आपको, एनिमल सिर्फ क्या, कौन सा एनिमल, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा, अदर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो अलग अलग होता है। डिजर्ट एरिया में बहुत कम, जहां मरुस्थलीय एरिया है वहां बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, उसकी संख्या बहुत कम मिलेगी आपको, ठीक है। वहां वहां स्पेसीज बहुत कम दिखने को, उसका संख्या जो है ना, नंबर वो कम दिखे, बड़ा डाइवर्सिटी कम होगा, ठीक है। तो ये है हमारा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो ये स्पेसीज को जो हमने बोला कि ये स्पेसीज को कहाँ रखे, क्या इस स्पेसीज का क्या करे ना करे, तो सबसे पहले इस स्पेसीज का एक क्या करे, इस स्पेसीज का नाम होना चाहिए, नामकरण होना चाहिए, ठीक है। तो ये नामकरण, एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, एक टेक्सोनॉमी होना चाहिए, एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए सबका, है ना। ये सब स्पेसीज आप खोज लिए हैं तो इसका क्या क्लास बनाएंगे, आइडेंटिफिकेशन बनाएंगे, किस, है ना, किस आधार पे अलग कर रहे हो, नोमेनक्लेचर, है ना, समानता क्या है इसमें, अलगता क्या है, सब ये सब क्या है इसमें आता है, वो द लिविंग वर्ल्ड में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नेम, ठीक है। तो इस स्पेसीज का सबसे पहले क्या देखे, कॉमन नेम आता है, जिसे वर्नाकुलर नेम बोलते हैं, और एक होता है बायोलॉजिकल नेम, जिसको हम लोग बोलते हैं ये साइंटिस्ट नेम, ठीक है, कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम एक होता है, कॉमन नेम, दूसरा होता है साइंटिस्ट नेम, या इसी को हम लोग वर्नाकुलर
वर्नाकुलर नेम। ठीक ठीक है, इसी को हम बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजिकल नेम बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं। इसी को हम बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं, इसको वर्नाकुलर नेम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, जैसे हो गया मैंगो, आम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो। क्या बोलते हैं? मैंगो। ठीक है, आम को क्या बोलते हैं? मैंगो। मैंगो का इस देख लीजिए, ठीक है, ये क्या है? मैंगो मान लीजिए, जिसको आम बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? आम। ठीक है, ठीक है, मैंगो। तो ये मैंगो, ये क्या है? अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, और इसी को कहीं क्या बोलते हैं हम लोग? आम बोलते हैं। मैंगो को अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग चीज बोला जाता है। आम, कोई कोई बोलता है आंबा। क्या बोलता है? आंबा। कोई बोलता है मामपलाम, माम माम पलाम, माम पलाम, माम पलाम, माम पलाम बोलते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि इसी को, ये कॉमन नेम जो है वर्नाकुलर नेम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक कॉमन नेम है। मैंगो का क्या है? बहुत सारा नेम है ना, लेकिन कहीं किसी जगह पर कोई मैंगो बोलता है, कोई आम बोलता है, कोई आंबा बोलता है, कोई मामपलाम बोलता है। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यही को हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं या वर्नाकुलर नेम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सबको, ये अगर हम मान लीजिए हम गए कहीं, मान लीजिए गए, हम गए कहा, दूसरी जगह गए, मान लीजिए हम अमेरिका गए या लंदन गए, तो वहां उसको मैंगो बोलता है। अब वो लोग आएगा इंडिया में, बिहार में, तो वो क्या बोलेगा? उसको आम। अब वो क्या बोलेगा? मैंगो। तो हम लोग समझेंगे आम है, अब वो मैंगो बोल रहा है ना। तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया का भाषा मान लीजिए आंबा है, तो वो आंबा बोला। आंबा, वो ऑस्ट्रेलियन आया तो वो बोला आंबा दो, तो आंबा किसको बोलते हैं? है ना। तो ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आएगा, सब कंफ्यूज हो जाएगा क्या बोलते हैं उसको। तो उसी के लिए, ये सब कंफ्यूजन न हो, इस सबको दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने कहा इसका एक स्पेसिस बना दो। जो स्पेसिस आप बना दोगे, जो आप स्पेसिस बना दोगे, तो आप क्या बोलोगे उसको? मैंगीफेरा। क्या बोलेंगे? मैंगीफेरा। ठीक है, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा। क्या बोलोगे? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, इसी को मैंगो, आम, आंबा, मामपलम बोलते हैं। यही पूरा कैटेगरी जो पूरा इसका जो नाम है, जो एक ही नाम को अलग अलग जगह पर पुकारा जाता है अलग अलग नाम से, तो इसी को बोला गया मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, उसको अब साइंटिस्टों ने क्या किया, इसका एक बायोलॉजिकल नेम बोल देते हैं, जहां से ये आया है। ठीक है, बायोलॉजिकल, इसको वो क्या बोलते हैं? मैंगीफेरा इंडिका। यही आम को क्या बोल दिया, है ना, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ये सब क्या है? आम ही है। ये मैंगीफेरा क्या? इंडिका, ये आम ही है, इसका स्पेसीज है। तो ये स्पेसीज में सब आ गया। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, कोई बोलता है मैन, कोई बोलता है वुमेन, कोई बोलता है क्या बोलता है? आदमी, कोई बोलता है कोई अलग अलग नाम से इंसान, ये सब अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो उसको भी हमको भी क्या गया है कि कंफ्यूजन ना हो, तो होमोसेपियंस में डाल दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या होता है, इसी को बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम, जिसका क्या हो, कॉमन नेम हो, उसको क्या बोलते हैं? उसका एक ही क्या होता है, क्या होता है कि कॉमन नेम में क्या होता है, एक ही क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से पुकारना कॉमन नेम कहलाता है या वर्नाकुलम नेम कहलाता है। ठीक है, अब उसको पूरा साइंटिस्टों ने क्या किया,
उसको एक क्या कर दिया, एक क्या कर दिया, उसको क्या किया, एक बायोलॉजिकल नेम डाल दिया, वैसा नाम डाल दिया जो एक स्पेसिस का, एक इसका इस पे एक कॉमन नेम का एक नाम डाल दिया गया, ऐसा नाम डाल दिया गया जो क्या करे उस ऑर्गेनिज्म को, है ना, एक नाम से ही पुकारे हर जगह, और उसको मानना पड़ेगा। ये एक संस्था था साइंटिस्टों का, जो बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट है, जो क्या किए उसको, वो अपना एक संस्था चला रहे थे, ठीक है। तो उसमें उस आम को क्या बोल दिया, मैंगो को, या सबको एक साथ लेकर आप तुम क्या बोलो, कॉमन नेम को क्या बोलो, मैंगीफेरा इंडिका नाम से पहचानो, या बायोलॉजिकल नेम से पहचानो, या साइंटिस्ट नेम से पहचानो। अब तुम लोग को सबका ये सब मानना पड़ेगा, ठीक है, ये सब मानना पड़ेगा जी, उसको मानना पड़ता है। जैसे हमने एसआई यूनिट्स पढ़ा था, है ना, तो उसमें क्या होता है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो पढ़ा था, तो मीटर, ये मीटर हो गया कि क्या बोलता है, केजी हो गया, ये सब क्या था, ये इंटरनेशनल यूनिट्स था, इंटरनेशनल था ठीक है। तो ये सब मानना पड़ा था, उसका संस्था था जो सब पूरे साइंटिस्टों के द्वारा खोजा गया था, तो वो सबको मानना पड़ा। तो उसी तरह इसको मैंगीफेरा इंडिका को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सब ने क्या किया, यूनिवर्सल, क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल नेम है, क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नेम, क्या है, यूनिवर्सल नेम, जो एक्सेप्ट कर गया, जो विच एक्सेप्टेड, जो विच एक्सेप्टेड, क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्ट किया गया, यूनिवर्सल नेम है, जो हर जगह इसको क्या गया, यूज किया जाएगा, ठीक है। आप देखिए, तो ये है कॉमन नेम, और इसमें फर्क, बायोलॉजिकल नेम में और कॉमन नेम में ये फर्क है, ठीक है, ये फर्क है बायोलॉजिकल नेम में और कॉमन नेम में। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं डिस डिस एडवांटेज में, ठीक है, डिस एडवांटेज में, ठीक है, इसका फायदा नुकसान क्या है, ठीक है, डिस एडवांटेज, डिस एडवांटेज, एडवांटेज, ठीक है, ऑफ कॉमन नेम, कॉमन नेम का घाटा क्या है, देखिए, कॉमन नेम से क्या होता है, घाटा क्या होता है, कॉमन नेम से, कॉमन नेम लेने से घाटा क्या होता है, देखिए, क्या 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 होता है कि आप सिंगल, क्या होता है, एक सिंगल स्पेसिस को लोगे, सिंगल सिंगल स्पेसिस को लेते हो, आप क्या करते हो, सिंगल स्पेसिस का, स्पेसिस का क्या होता है, सिंगल स्पेसिस का, सिंगल स्पेसिस का क्या करते हैं, सिंगल स्पेसिस टू सेवरल कॉमन नेम, सेवरल 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 नेम आने से, या कॉमन नेम आने से, कॉमन नेम आता है, तो ये क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये क्या है, घाटा है एक सिंगल स्पेसिस को। इसका डिसएडवांटेज यही है कि जब आप सिंगल स्पेसिस को क्या करते हो, आप सेवरल कॉमन नेम देते हो, है ना, क्या है ना, सेवरल कॉमन नेम देते हो, तो इसमें क्या होता है, घाटा होता है, यानी कंफ्यूजन हो जाता है ना, कंफ्यूज कर जाते लोग। तो इसलिए क्या होता है, सिंगल स्पेसिस को आप सेवरल कॉमन नेम को, आप सिंगल स्पेसिस को सेवरल कॉमन नेम नहीं बता सकते हो, है ना, सब अलग अलग कंफ्यूज हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं है, क्या इसको बोलते हैं, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्या है, डिसएडवांटेज होता है, इससे घटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब है कि इसमें क्या है कि आप सेवरल कॉमन नेम्स ले लो, सेवरल कॉमन नेम्स लेने से क्या होता है, एक वर्नाकुलर नेम लोगे, स्पेसिस लोगे कॉमन, तो उसमें क्या होता है, सेवरल कॉमन नेम आएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी आपको कंफ्यूजन देखने को मिले। अगर सेवरल कॉमन नेम है तो उस इस स्पेसिस पे भी क्या, एक स्पेसिस पे भी क्या होगा, लैंग्वेज पे भी दिक्कत पड़ेगा, बोलने में दिक्कत होता है, ठीक है, बोलने पे बड़ी प्रॉब्लम होगा। तो ये सब प्रॉब्लम डिसएडवांटेज आता है, ठीक है। इसका इकोनॉमिकल में क्या होता है, कोई फायदा नहीं होता है, इकोनॉमिकल में क्या होता है, कॉमन नेम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेनी स्पेसिस का क्या होता है, बहुत सारा स्पेसिस का इकोनॉमिकल 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 में क्या होता है, इसका उपयोग नहीं होता है, कॉमन नेम का कोई उपयोग नहीं होता है, ये भी एक क्या घटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब है, अब देखिए यहाँ पे नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं, ठीक है।
नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं। क्या? नोमेनक्लेचर को। तो नोमेनक्लेचर को देखने के लिए इसमें आता है, इसको एक नाम दिया गया नोमेनक्लेचर, इसी का है, ठीक है, नोमेनक्लेचर, यानी इसका नाम डाल देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं, नाम डाल देते हैं, तो इसको वो तो